नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज एक दुखद खबर के साथ हमें शुरुआत करनी पड़ रही है और दुखद खबर लखनऊ से है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे अखिलेश यादव के छोटे भाई, दरअसल मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के बेटे प्रतीक यादव का निधन हो गया। मात्र 38 साल उम्र थी। ये खबर किसी सनसनी के लिए या किसी और मकसद से नहीं, ये खबर है राजनैतिक सामाजिक हर स्तर पर सोचने के लिए। और क्या इस मौत के पीछे कोई साजिश है जिसकी वजह से सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है? इस पर एक कुछ जो है तर्कों के साथ और तथ्यों के साथ आप तक जानकारी लाने के लिए। प्रतीक यादव राजनीति से दूर थे। प्रतीक यादव ने 19 जनवरी को एक पोस्ट की थी और ये पोस्ट अपनी पत्नी को लेकर की थी। फोटो लगाया था अपनी पत्नी का और लिखा था फैमिली डिस्ट्रॉयर, और नीचे बहुत कुछ लिखा था कि इसके पास वक्त नहीं है। बहुत बहुत चीजें लिखी थी, आगे पोस्ट में दिखा देंगे। हालांकि 10 दिन बाद जो भी हुआ हो, सुलह हुआ और एक छोटा सा वीडियो डाल दिया प्रतीक यादव ने कि अब सुलह हो गई है और बड़ी राजनीतिक व्यस्तताएं हैं पत्नी की, मैं समझ गया, मतलब सुलह हो। पत्नी अपर्णा यादव, अपर्णा सिंह बिष्ट, लव मैरिज दोनों की हुई। बड़ा लंबा 8-10 साल तक का अफेयर रहा, फिर शादी हुई। और अपर्णा की सियासी महत्वाकांक्षाएं समाजवादी पार्टी में रही। समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़वाया, लेकिन पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी की सियासत अखिलेश यादव के नियंत्रण में थी। और शायद यही वजह रहा कि अपर्णा ने भारतीय जनता पार्टी, मतलब मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू, मुलायम सिंह की बहू, वो भारतीय जनता पार्टी में चली। अभी भी जब मौत हुई है तो अपर्णा यादव असम में थी। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह के बाद तमाम लोग लौट आए थे, लेकिन अपर्णा असम में थी। और उसके बाद जब ये खबर गई है तो अब खबर आ रही है कि अपर्णा पहुंच चुके हैं लखनऊ। अपर्णा यादव, प्रतीक के कई करीबी दोस्त और समाजवादी पार्टी के नेता, ये सभी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और कई नेता ऐसे हैं जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। भाव को ले आइए, मैं खबर आपको दिखा दूं, क्योंकि ये अननेचुरल डेथ बताई जा रही है। इसमें जो, अब हम लोग तो वहां है नहीं, स्वागत है भाव। बताया जा रहा है कि नाखून सारे जो है उंगलियों के वो नीले पड़े हुए थे। जो सिविल हॉस्पिटल जहां सुबह 5:55 के आसपास ले जाया गया तो वहां बताया कि पल्स उनकी बंद थी, आंखें स्थिर हो चुकी थी जब लाया गया। मैं कुछ खबरें आपको दिखा दूं जिन खबरों की वजह से इस निधन में, जब एक तरफ सैफई से लेकर के और लखनऊ तक मुलायम सिंह के परिवार में मातम का माहौल है, उस वक्त और भी चर्चाएं जो गर्म हुई हैं इन्हीं वजहों से हुई हैं जो स्क्रीन पर आपके सामने है। देखिए, प्रतीक यादव की अननेचुरल डेथ, उंगलियों के नाखून नीले रंग के हो गए थे। आगे चलिए, लाइए जो भीतर और खबरें हैं। प्रतीक यादव के निधन पर बोले सांसद अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद ने प्रतीक के निधन पर गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा, सुबह खबर सुनकर पहले विश्वास नहीं हुआ। कम उम्र में निधन को बताया बेहद दुखद और पीड़ादायक। दिवंगत प्रतीक यादव को अवधेश प्रसाद ने दी श्रद्धांजलि। परिवार को दुख सहने की शक्ति देने की ईश्वर से की प्रार्थना। सीबीआई जांच की मांग पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि मांग उठी है तो जांच होनी चाहिए। जिन्होंने जांच की मांग की है सोच समझ कर की होगी। इतनी कम उम्र में निधन बेहद दर्दनाक है। ये 2 महीने पहले अखिलेश यादव से मुलाकात भी हुई थी। अखिलेश से मुलाकात होती थी, बाकायदे अखिलेश का पैर छूते थे। परिवार में था कि दूसरी पत्नी के बेटे हैं, बहुत सारी कहानियां लोग बताते हैं, लेकिन जब भी पारिवारिक समारोह होता था तो साथ नजर आते थे। जब मुलायम सिंह के निधन, उस समय तो मैं सैफई भी गया हुआ था, तो मुलायम सिंह यादव के निधन के वक्त पूरा, जब तक अलग अलग जगहों पर अस्थि विसर्जन, हरिद्वार गए, प्रयागराज गए, सभी जगहों पर अखिलेश के पीछे जो है प्रतीक हर जगह पर मौजूद रहे। जो भी कार्यक्रम होता था, जो कर्मकांड होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, हर जगह पर प्रतीक वहां पर बैठे रहे बगल में। तो
जब भी सार्वजनिक, अब वो ऐसा नहीं था कि रोज घर में सुबह दोपहर शाम उठना बैठना, लेकिन जहां पर भी मौका होता था तो सार्वजनिक स्थानों पर अखिलेश यादव के साथ प्रतीक नजर भी आते थे। और उनके बीच की आपसी अंडरस्टैंडिंग के बारे में ये बिल्कुल मैं बता दूं, उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर थी। किसको क्या करना है वो क्लियर था, किसको राजनीति करनी है, किसको बाकी मतलब बिजनेस करना है, किसका किसमें इंटरेस्ट है, वो क्लैरिटी थी। उसमें कहीं पर भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट या जो है वो धुंधलापन कहीं नहीं था, बिल्कुल क्लियर था। आगे लाइए जरा, चलिए आगे, आगे चेंज करिए, अगली खबर लाइए। सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव की मौत अननेचुरल थी। प्रतीक यादव की उंगलियों के नाखून नीले रंग के हो गए थे। प्रतीक यादव की मौत को लेकर लगातार शक जताए जा रहे हैं और अखिलेश यादव ही सबसे पहले जब ये खबर मिली है तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लोग तत्काल वो पहुंचे हैं पोस्टमार्टम करवाने के लिए, दबाव बनाना और पोस्टमार्टम के लिए वहां तुरंत जो है मौजूद, अखिलेश यादव खुद मौजूद रहे पोस्टमार्टम हाउस पर कि जो है पोस्टमार्टम करवाया जाए और मतलब जो भी है जांच रिपोर्ट सामने आए। आगे चलिए, अब तो आएगा, रिपोर्ट आएगी तो क्या होगा वो तो आगे की बात है। प्रतीक यादव की संदिग्ध मौत के बाद उनके बेडरूम को पुलिस ने सील कर दिया है। इसके अलावा पुलिस ने प्रतीक यादव के मोबाइल फोन और लैपटॉप को बरामद कर लिया है। प्रतीक यादव की मौत के मामले में पुलिस का यह बड़ा एक्शन माना जा रहा है। अब चलिए आगे जरा। प्रतीक यादव की मौत के बाद सपा कार्यालय पर हलचल तेज हो गई। सपा नेता शिवपाल यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे और बंद कमरे में चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम पूरा हो गया है, जिसके बाद प्रतीक यादव का शव उनके आवास ले जाया जाएगा। आगे चलिए, जो विजुअल्स हैं विजुअल दिखाइए। अच्छा हाँ, ये भी अभी बचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक प्रतीक की मौत को लेकर सस्पेक्ट पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। ये सारी खबरें जो वहां के से आई हैं मीडिया रिपोर्ट में, हम वो दिखा रहा हूँ। सस्पेक्ट पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है, लेकिन ये कैसे हुआ ये अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ रिएक्शन हुआ या क्या, मतलब दो दवाई का रिएक्शन भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, या कुछ खाते हैं वो भी हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कंफर्म होगा। आगे चलिए। तबीयत भी खराब चल रही थी प्रतीक की। घरेलू विवाद के बाद डिप्रेशन में थे। जिम में 13 साल से प्रतीक यादव के साथ रहने वाले शख्स ने क्या क्या बताया। ये जिम 2013 से जो संभाल रहे थे, उनका कहना है कि घरेलू जो झगड़ा वगैरह था उसकी वजह से डिप्रेशन में थे। प्रतीक की मौत कैसे हुई, सच सामने आना चाहिए। सपा सचिव कमलापति ने उठाई जांच की मांग। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सपा के सचिव हैं कमलापति। अब विजुअल लाइए, जो केजीएफ के, ये देखिए वहां की विजुअल है। अखिलेश वहां पर जैसे ही खबर मिली तो अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे और इसके बाद आप बस चला दीजिए, जरा अखिलेश की बाइट चला दीजिए, बयान चला। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा, पीटीआई नीचे करो यार, हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा मेरा सीना दबा हुआ है जी सर। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति पीटीआई और नीचे वो करो, कुछ जीवन में आगे बढ़ करके काम करना चाहता था। पीटीआई मेरे भाई एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। जी सर जी। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी लास्ट टाइम आपकी बात जांच होनी चाहिए। सर जिस तरह से मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी सर आप क्या मांग करते हैं? सर आप कोई मांग करते हैं? सर आप कोई मांग करते हैं? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने ये कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल आईडी नीचे करो भाई। जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार
लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। अरे हाथ क्या नहीं है, तुम मेरे ऊपर रख रहे हो, रास्ता है वो हम रखेंगे ये बार-बार। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। ये सैफई जो मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी थे, दरअसल सिंह सैफई से उनकी भी बाइट आई है, जरा वो भी सुनवाइए। सूचना मिली कि आदरणीय नेताजी के छोटे पुत्र प्रतीक यादव जी अचानक ही निधन हो गया है। ये खबर सुनकर के मैं बहुत ही अचरज में रह गया। मुझे काफी दुख है कि 2-3 साल के अंदर पिता, माता और बेटा तीनों ही चले गए। ये हम लोगों को बहुत ही कष्ट है, बहुत ही दुख है। इसकी कोई जानकारी हम लोग को नहीं साहब। अचानक फोन से मिला कि अचानक खत्म हो गया। क्या बीमार थे, क्या थे, ये हमें जानकारी नहीं साहब। मैं तो गांव का प्रधान हूँ, मैं गांव में ही रहता हूँ साहब। नेताजी की पुण्यतिथि पर दोबारा आए थे प्रतीक यादव जी, बहुरानी भी आई थी अपना जी। उसी समय हमारे आदरणीय अखिलेश यादव के साथ उन्हें देखा था। सब लोग शोक सभा में सम्मिलित हुए थे। उसके बाद 7 दिन तक हमने नहीं देखा। नेताजी की मृत्यु के बाद बहुत कम ही आया करते थे वो यहाँ। सच पैसे बहुत कम लगाव था उनका। ज्यादातर वो लखनऊ ही रहते थे, पति पत्नी दोनों। भाऊ, ये मतलब बहुत ज्यादा इसमें विश्लेषण वाला नहीं है, लेकिन एक खबर लाना था, दिखाना भी था। बहुत सारी चीजें हैं, अभी आगे हम और भी दिखाएंगे, 1-2 पोस्ट वगैरह दिखाएंगे। लेकिन प्रतीक दुखद तो बहुत है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी जितना अखिलेश को जानता हूँ, अखिलेश जी को जानता हूँ, क्योंकि वो मैं सैनिक स्कूल सतारा का हूँ, वो मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं, तो वो एक अलग मिलिट्री सैनिक स्कूल वाली बॉन्डिंग है। तो वो सीनियर भी हमेशा मुझे बोलते थे आप मेरे सीनियर हैं। तो एक बात तो है कि हाँ, पब्लिकली वो हमेशा इस बात से अपने आप को दूर रखते थे कि मुलायम सिंह की दूसरी शादी है, वो प्रतीक उनका स्टेप ब्रदर है। ये वो पब्लिक में डिस्कस नहीं करना चाहते थे। किसी चैनल पे इंटरव्यू के दौरान वो अवॉइड करते थे इन चीजों को। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे वो प्रतीक को अपना छोटा भाई मानते थे और प्यार भी करते थे उससे। दोनों भाइयों के बीच में बहुत एक अंडरस्टैंडिंग थी। प्रतीक का लव मैरिज हुआ। प्रतीक अपने पत्नी को एक बर्थडे पार्टी में किसी के मिले। उसके बाद फिर उनका कम्युनिकेशन चला और उसके बाद प्यार हुआ, शादी हुई। उस शादी भी बड़ी सेलिब्रिटी शादी हुई, बड़े बड़े लोग थे शादी में, मुलायम सिंह जी ने करवाई बाकायदा। लेकिन प्रतीक की कभी पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं रही। बहुत लोगों ने प्रतीक को उस्काने का प्रयास किया। बहुत लोगों ने प्रतीक के कंधे से बंदूक चलाने का प्रयास किया। जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने तब मुलायम सिंह जी के खास मृत्यु के बाद विरासत को लेके कि भाई ये भी पॉलिटिकल विरासत होनी चाहिए, ये वो उनके कुनबे का आपस का झगड़ा था। लेकिन प्रतीक ने जल्दी समझ लिया कि लोग मुझे यूज कर रहे हैं और प्रतीक उससे अलग हो गया। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रतीक की पत्नी पहले दिन से पॉलिटिकली एम्बिशियस थी। वो जानती थी प्रतीक कौन है, वो जानती थी प्रतीक मुलायम सिंह जी के दूसरे पत्नी के बेटे हैं और उसने प्रतीक से शादी की। और यदि वो प्रतीक से ही प्यार करती तो फिर राजनीति में नहीं जाती। प्रतीक अपने भाई के साथ था और उनकी पत्नी बीजेपी के साथ थी, क्योंकि वो बिष्ट है, राजपूत ठाकुर थी और वर्तमान में तो ठाकुरों का राज है यूपी में। उस कनेक्शन से भी लोग कहते हैं कि वो बीजेपी की तरफ टिल्टेड थी। और वो जो उनकी सत्ता की मतलब जो पॉलिटिकल एम्बिशन होती है उसके चलते उन्होंने बीजेपी में प्रवेश करके बहुत कुछ लिया भी। प्रतीक राजनीति से दूर थे, वो अपना एक जीप चलाते थे, रियल एस्टेट में थोड़ा बहुत दखल रखते थे, लेकिन वो अलग थे। आपने पिछले कई सालों से प्रतीक का कोई स्टेटमेंट नहीं देखा होगा, प्रतीक का कोई वक्तव्य नहीं देखा होगा। लेकिन हाँ, पत्नी पति में कुछ अनबन तो थी, क्योंकि प्रतीक के पिता भी बहुत मुझे मुलायम सिंह तो बहुत बड़े नेता थे। प्रतीक का स्टेप ब्रदर बने सौतेला भाई बोले वो चीफ मिनिस्टर रह चुका है। उसके लिए पॉलिटिकल परिवार देखना ये बड़ी बात नहीं थी। वो पॉलिटिकल परिवार में ही पला है, वही जन्मा है। तो कोई कहे कि मैं समय नहीं दे सकता आपके लिए, कि मैं पॉलिटिकल व्यस्तता है, वो उसके गले नहीं उतर रही थी बात। जो मेरी लखनऊ में कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि प्रतीक कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि पत्नी अब पूर्ण रूप से भाजपाई हो गई है और पत्नी पूर्ण रूप से अब पॉलिटिकल पर्सन हो गई है।
उसके बाद जरा भी समय नहीं है इसके लिए, इसीलिए वो पोस्ट आई थी बीच में। उस पोस्ट में भी कुछ लिपापोती हुई थी, लेकिन 2-3 ग्रे एरिया इन पति पत्नी के बीच में ठीक नहीं चल रहा था। एक बात सही थी। दूसरी बात, प्रतीक एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में बहुत सीरियस नोट पे। 3-4 दिन बाद उनको घर लाया गया और कहते हैं कि हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज नहीं दिया। हाँ, वो एक एकदम area सही है gray। पर। वो ग्रे एरिया है कि वो नहीं, बस हो गया। प्रतीक क्योंकि वो हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस था, मुझे नहीं लगता प्रतीक ने कहा होगा नहीं नहीं मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मेरे को घर से निकालो। प्रतीक को वहां से घर कौन लेके आया? जब प्रतीक इतने बीमार थे, हॉस्पिटल से लाए थे, हॉस्पिटल से घर लाए गए थे, पूर्ण रूप से रिकवर भी नहीं हुए थे, तो आसाम में, गुवाहाटी में जाने की क्या जरूरत थी मैडम? घर में पति बेड पे है और आप आसाम के मुख्यमंत्री के शपथ विधि में नहीं गए तो कौन सा तोड़ टूटना वाला है? कोई स्टेज पे तो बैठे हुए नहीं थे आप, नीचे भीड़ का हिस्सा थे, क्योंकि स्टेज पे तो सारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी ठीक से जगह नहीं मिली। एक नाथ शिंदे वगैरह भी पीछे दिखाई दिए। तो ऐसे में आप क्यों गए उस कार्यक्रम में घर में पति को छोड़ के? और फिर ये नाखून नीले वीले, अब इसमें तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में क्या आता है वो देखना है। उसके बाद लोग कहते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी, लेकिन सीबीआई की इंक्वायरी से मुझे कुछ खास ये नहीं होता। लेकिन दुख इस बात का होता है कि प्रतीक जैसा एक लड़का चला गया, एक युवा चला गया। ये उम्र जो है 30-35 की, ये उम्र मृत्यु की नहीं, और कम से कम मुलायम सिंह के बेटे की नहीं। और कुछ कहे, मुलायम सिंह बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार से पाला था उन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं मुझे इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी दिखता है, पॉलिटिकल एम्बिशन भी दिखती है। मैं चाहता हूं कि ये नहीं हूं, मैं छोटा साबित हूं, मैं ये चाहता हूं, क्योंकि उससे क्या होगा आशीष, ये जब चीजें सामने आती है ना, तो कुछ अच्छे लोग राजनीति में जो आते हैं, महिलाएं आती है, उनके ऊपर भी फिर एक प्रेशर होता है। अच्छी महिलाएं भी राजनीति में, ऐसा नहीं कि महिला राजनीति में भी है। कई महिलाएं राजनीति में बाय एक्सीडेंट आई है, उनकी एम्बिशन नहीं थी, वो आई है राजनीति में, समय की मांग थी। और ऐसा एक उदाहरण मैं सुमित्रा महाजन जी का दूं तो आश्चर्य नहीं होगा। सुमित्रा महाजन कोई पॉलिटिकल परिवार से थोड़ी थी। सुमित्रा महाजन के परिवार, सुमित्रा महाजन के पिता संघ के फाइनेंसर रहे एक जमाने में, जब संघ की शुरुआत हुई। कोकण में बड़े वकील थे वो, लेकिन उनका पहले ही मृत्यु हो गया। ताई को अपने भाइयों ने ही सब संभाला। तब उनकी जिस परिवार में, महाजन परिवार में ताई साठे थी, वह राजनीति में कोई नहीं था। महाजन परिवार में जब ताई आई तो उनके घर में भी कोई राजनीति नहीं था, लेकिन ताई को महाराणा प्रताप, शिवाजी, ताई बहुत अच्छा स्टोरी टेलर थी, कथा कथन बहुत ताई को अच्छा आता था, कहानी सुनाना। तो ताई स्कूलों में जाके बच्चों को कहानियां सुनाती थी, शिवाजी की, महाराणा प्रताप की। सैटरडे के दिन, संडे के दिन स्कूल बुलाते थे कि जरा शिवाजी पे एक लेक्चर दे दीजिए आप। इमरजेंसी में जब बहुत सारे लोग जेल में चले गए, कई संघी जो भाजपाई, वो जेल से छूटने के बाद इतने डर गए थे कि वो बाहर भी आने को डर रहे थे पॉलिटिकली। उसके बाद चुनाव में बोलने वाला कोई नहीं था, तो कुशाभाऊ ठाकरे ने ताई को कहा कि जो शिवाजी और प्रताप पे बोलती हो उसका थोड़ा मॉडिफाई करके राजनीति में बोलो। तब ताई पहली बार राजनीतिक मंच से भाषण देना शुरू किया, और उसके एवज में ताई को एल्डरमैन बनाया गया नगर निगम में, और उपमहापौर बनी। फिर महेश जोशी, जिनके अभी भतीजे की मृत्यु हुई है, वो भी 3 बार के विधायक रहे। वो मेरे बहुत, अश्विन जोशी, वो हमारे समकालीन थे, कॉलेज में हमारे मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे मेरे, हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में साथ में थे। तो महेश जोशी के खिलाफ ताई ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। महेश जोशी बहुत बड़ी ताकत थे मध्य प्रदेश में, संजय गांधी के राइट हैंड माने जाते थे उस जमाने में, वो पिक पे जमाने में, और मरते दम तक एक राजा के जैसे रहे। ताई पहला चुनाव विधानसभा का उनसे हारी, और फिर सेठी के खिलाफ ताई को लोकसभा का चुनाव लड़ाया, और फिर ताई ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ताई एक्सीडेंटल आई थी। ऐसे कई महिलाएं एक्सीडेंटल आई है, जिन्होंने कोई चलो लोकसभा पार्टी ने कहा घर बैठो, घर बैठ गई। तो ये जो सारा हुआ, तो ये जो केस जब उभर के आता है कि पति की हत्या
मतलब अभी तो मृत्यु समझ रहे हैं हम, कल ये हत्या साबित हुई तो, और इसमें राजनीतिक एंगल रहा तो फिर किसी भी आप 33% महिला को लाने की बात कर रहे हैं। तो ये घटनाएं समाज में हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाती है, समाज पे एक बुरा असर डालती है। इसीलिए हाँ, अपर्णा क्या राजनीति करती थी, अखिलेश यादव एक पार्टी संभाल रहे हैं, पत्नी भी सांसद है, तब भी अपने बच्चों के साथ आप देखिए, मैं तो कई बार हम लोग फॉलो हाँ। करते हैं, टाइमलाइन देखते हैं, अरे अपने परिवार के मैं साथ, बता रहा हूँ, अर्जुन के साथ, टीना के साथ व्यस्त रहते हैं। एबीपी में जब एबीपी का प्रोग्राम हुआ, एबीपी चैनल पे जब चैनल के साथ मेरा एग्रीमेंट था, जब उस प्रोग्राम के लिए हम सब लखनऊ गए और पूरा सेट मतलब उन्हीं के रेसिडेंस पे ही शूट हुआ था प्रोग्राम, उनका इंटरव्यू हुआ था, डिटेल सवाल जवाब हो गए थे, करीब पूरे 8-10 पत्रकार थे हम। उसके बाद उन्होंने सबको खाना खिलाया अपने घर, और खाना परोस रही थी उनकी पत्नी, अखिलेश और पत्नी दोनों मिलकर खाना परोस रहे। उसमें अखिलेश बता रहे थे कि ये सब्जी जो है ना आज इसने बनाई, टिप्पण ने बनाई, आप लोग आ रहे थे तो ये उसका टेस्ट है, उसके हाथ का टेस्ट है, इसको आप टेस्ट करिएगा। फैमिली ये लाल मिर्च का जो अचार है ये हमारी खासियत है। ये तो तभी तो लग रहा था कि मतलब मैं जिस ताई का बात कर रही हूँ उसने भी अपने बच्चे संभाले ना, बच्चों को संभाला, बच्चों को यहाँ पर ग्रैंड डॉटर तक को ताई ग्रैंड डॉटर भी ताई के साथ पढ़ती थी। ताई की सारी ग्रैंड डॉटर जितने भी नाती पोती है वो ताई से ज्यादा अटैच्ड है। तो ये हर एक का क्या था मामला, 1 जनवरी का है, 19 जनवरी का लाइए जरा, ये 19 जनवरी का मामला, ये आज लगातार चर्चाओं में, आप सोशल मीडिया पे जाइए तो सब यही घूम रहा है। जनवरी 2026 में प्रतीक यादव और अपर्णा यादव ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने अपर्णा पर पारिवारिक संबंधों को बर्बाद करने का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में उन्होंने तलाक नहीं लिया। प्रतीक यादव ने एक भावुक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, मैं इस स्वार्थी महिला को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूं। मतलब शब्द देखिए कितना, उन शब्दों में क्या रहा, कितना पीड़ा वेदना और क्षोभ क्रोध था। इस स्वार्थी महिला को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूं, इसने मेरे पारिवारिक संबंधों को बर्बाद कर दिया। पारिवारिक संबंध मतलब पारिवारिक संबंध, 2 बेटियां हैं, उनके अलावा तो पारिवारिक संबंध अखिलेश यादव से और बाकी नेताजी के परिवार से, सैफई वालों से ही होगा ना। पारिवारिक संबंधों को बर्बाद कर दिया इसने। वह सिर्फ मशहूर और प्रभावशाली बनना चाहती है। एक एक शब्द, एक एक लाइन बड़े महत्वपूर्ण है, आप बाद में कुछ भी लिपापोती कर लो। वह सिर्फ मशहूर और प्रभावशाली बनना चाहती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि अपर्णा ने उनकी खराब मानसिक स्थिति के प्रति कोई चिंता नहीं दिखाई। हालांकि बाद में यह पोस्ट डिलीट कर दी गई। इस पोस्ट के कुछ समय बाद ही अपर्णा के भाई अमन बिष्ट ने इन आरोपों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रतीक का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था। वह पूरी पोस्ट ही झूठी थी और सभी आरोपों से इनकार कर दिया था। हालांकि इसको प्रतीक ने नहीं कहा, प्रतीक ने बाद में बयान जारी करके कहा कि सुलह हो गई है, कभी नहीं कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। और वहां पर अपर्णा का भाई कह रहा है कि हैक हो गया। आगे दिखाइए एक और, बाद में सुलह हो गई वो भी दिखा देते हैं। कुछ समय बाद ही प्रतीक यादव ने अपनी पोस्ट पर एक छोटा संदेश लिखकर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक व्यस्तताओं के चलते अपर्णा अक्सर बाहर रहती है, मगर परिवार में सब ठीक है। अपर्णा यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। जरा पोस्ट दिखा दीजिए, वो पोस्ट, ओरिजिनल पोस्ट देखिए, जो पोस्ट किया था वो देखिए। ये देखिए भैया, इसको फुल कर दो, ये इतने में तो दिखेगा ही नहीं कुछ। ये देखिए, फोटो लगाया और लिखा अ फैमिली, ऊपर फोटो जाए देखिए, ए फैमिली डिस्ट्रॉयर, आई एम प्रतीक यादव नाम से इनका वो था, लिखा ए फैमिली डिस्ट्रॉयर। नीचे लिखा आई एम गोइंग टू डिवोर्स दिस सेल्फिश वुमन एज सून एज पॉसिबल, शी ruined माई फैमिली टाइज, all she wants to become is famous and influential. Right now I am very bad mental health condition and she does not bother because it's only herself she bothers about. वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और बहुत उस समय मेंटल, और ये बात अभी अखिलेश यादव ने भी कही है कि 2 महीने पहले मैंने मिला था, जब 2 महीने पहले उससे, तो मैंने कहा था कि अपने सेहत का ध्यान रखो। I have never seen such a bad soul. मैंने
इतनी बुरी आत्मा, वहां पे तो कम लिखा था, यहाँ पूरा देखिए, आई हैव नेवर सीन सच ए बैड सोल, ऐसी बुरी आत्मा नहीं देखी, एंड आई वाज अनफॉर्चुनेट टू गेट मैरिड टू हर, और मैं अभागा हूं जो मैं इससे शादी किया। ये प्रतीक यादव की पोस्ट थी, ये प्रतीक यादव की पोस्ट। यदि ये अकाउंट हैक होता तो वो साइबर सेल में कंप्लेंट होती, प्रतीक तुरंत रिएक्शन देता। हाँ। ये कई दिनों के बाद प्रतीक का ये कहना कि मेरे परिवार में सब ठीक है, ये लिपापोती वाला था, प्रेशर में किया गया शायद। हाँ, ये हो सकता है प्रेशर बना हो कि राजनीति मेरी खराब हो रही है, और पता नहीं क्या, मतलब जो भी हो, और कहीं भी नहीं, ये सच था तभी तो सफाई आई कि वो राजनीतिक व्यस्तताओं के चलते समय नहीं दे पा रही है और सुलह हो गया। ये सफाई इसलिए आई कि वो असली था। भाई भी झूठ बोला, भाई ने भी झूठ बोला। चलिए खैर, अब मतलब एक दुखद तो खबर है ही है, दुखद खबर साधना गुप्ता की। दुखद से ज्यादा खबर बुरी तो है ही मृत्यु की, लेकिन इसमें जो रायता फैल रहा है वो ज्यादा दुखद है। वो इस देश के महिलाओं के लिए भी राजनीति में आने के लिए दुखद है, ये मुलायम सिंह के परिवार के लिए दुखद है, और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति कितने घिनौने स्तर पे जा रही है इसका आईना है, ये सबसे ज्यादा दुखद। भाजपाई जहां है, भाजपाइयों ने किसी परिवार को बख्शा है, किसी के परिवार को बख्शा, रामविलास के परिवार को, उद्धव के परिवार को, शरद पवार के परिवार को, किसी परिवार को बख्शा। परिवार को छोड़ा, यहाँ जो राज्यपाल जो बने हुए हैं उन्हीं का पति का पत्र भी मार्केट में घूम ही रहा है ना। छोड़िए, किस किस की बात करें, वही करें कि चलिए खैर इजाजत दीजिए, हमें कार्यक्रम बस इतना दिखाना बताना था। जांच अवश्य होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए, लेकिन हालांकि जांच भी कौन करेगा और सच कौन सामने लाएगा जब हर जगह पर यही लोग हैं काबिज, हर जगह पर यही काबिज हैं। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।